पद्मासन, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाइए। मन में और दूसरा कोई विचार नहीं। त्रिवार ओंकार और प्रार्थना। ओंकार बोलते वक्त अकार, उकार और मकार तीनों अक्षरों का उच्चार करना है आपको। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, हाथों में एनर्जी क्रिएट कीजिए। धीरे से अपने आंखों को देते हुए दोनों आंखों को ओपन करते जाइए। पद्मासन सीधी छोड़ दीजिए। 1 2 दंड स्थिति में आना है। 1 2 3 4 दंड स्थिति पूर्ण। जो नए साधक है, जिनका आज पहला दिन है, वो मुझे फॉलो करते रहेंगे सिर्फ। अगर कोई कठिन आसन है, उनको नहीं आता है या फिर आसन करते वक्त तकलीफ होती है घुटनों में, पीठ में, तो वो आसन उनको नहीं करना है या फिर स्किप कर देना। ठीक है। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में रखिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। सूर्य प्रार्थना। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं ततत्त्वां पूषण अपारुणं सत्य धर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग। 2 लेफ्ट लेग पीछे लीजिए, गर्दन ऊपर की तरफ। 3 राइट लेग दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। 4 प्लैंक पोजीशन, कमर ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नीचे नहीं। 5 अष्टांग स्थिति। 6
भुजंगासन, 7 पर्वतासन, 8 अर्धभुजंगासन, 9 जानुभालासन, 10 पृष्ठासन, हाथ नीचे। ओम ह्रीं रवै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रैम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रौम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम पूष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार राइट लेग से होंगे। श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। ओम ह्राम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रीम मरीचै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रैम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रौम अर्काय नमः। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम रहा भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। लास्ट सूर्य नमस्कार बीज मंत्र के साथ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रूम ह्रः। मित्र रवि सूर्य भानु खगपूष्ण हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवितृवर्कम् भास्करभ्यो नमो नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। 6 सूर्य नमस्कार एक्स्ट्रा करेंगे। जिन्हें बहुत थकान महसूस हो रही है वो भी शवासन लीजिए। अभी हम 6 सूर्य नमस्कार थोड़ा सा गति से करने वाले हैं। घुटनों की तकलीफ है तो आपको स्लोली करना है। पूनम मैम आप थक गए, आपको भी करना है, उठ जाइए। 6 सूर्य नमस्कार करने। रेडी? लेफ्ट साइड से 3 सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। अभी राइट लेग से लास्ट 3 सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। चलिए अभी शवासन। शवासन लीजिए। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथों में डिस्टेंस। गर्दन लेफ्ट या राइट साइड ढीली छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी अगर लग रही है आपको तो आप फैन शुरू कीजिए, विंडो ओपन रखिए। फाइव मिनट्स का शवासन है। बॉडी को जितना ज्यादा रिलैक्स करना है कर लीजिए।
पूरे शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश। शवासन में शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। एक बार आपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, उसके बाद किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं। सिर से लेके पैर तक शरीर का निरीक्षण कीजिए। हर एक अंग को, हर एक मसल्स को शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए। सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। स्टमच ब्रीदिंग कीजिए। पेट का श्वसन, सांस लेते हुए पेट ऊपर जाएगा, सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट नीचे। सांस लेते हुए पेट ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट नीचे। चेस्ट ब्रीदिंग कीजिए। सांस लेते हुए छाती प्रदेश एक्सपांड करना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए छाती प्रदेश को फिर से अपनी जगह पे, फिर से सांस लेते हुए एक्सपांड योर चेस्ट, रिलैक्स स्लोली। अगेन एक्सपांड, रिलैक्स। शोल्डर ब्रीदिंग। सांस लेते हुए दोनों कंधों को ऊपर लाइए, सांस को बाहर छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़िए। फिर से सांस लेते हुए दोनों कंधे कानों की दिशा में ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी हम तीनों श्वसन एक साथ करेंगे। सांस को लेते हुए पेट, छाती प्रदेश और कंधे दोनों तीनों ऊपर आ जाइए। सांस को बाहर छोड़ते हुए कंधों को, छाती को, पेट को रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। वेरी गुड। फिर से एक बार सांस लेते हुए पेट, छाती प्रदेश, कंधों को ऊपर लाइए। सांस को बाहर छोड़ते हुए कंधों को, छाती को, पेट को रिलैक्स कीजिए। लंबी सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़ते हुए रीढ़ की एक एक हड्डी को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। शवासन में इसी तरह से हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है, जब भी मैं आपको शवासन लेने के लिए बोलूंगा तो ऐसे क्रियाएं करते वक्त श्वसन ध्यान, शरीर ध्यान करके शरीर को रिलैक्स करते जाना है, शांत करते जाना है। किसी भी तरह प्रकार की मूवमेंट आपको नहीं करनी है। एकदम स्थिर शरीर और मन, शांत और शांत, रिलैक्स, डीप रिलैक्सेशन। 2 मिनट्स के लिए किसी भी प्रकार की इंस्ट्रक्शन मैं आपको नहीं दूंगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं, मन में कोई विचार नहीं। 2 मिनट्स तक शवासन में ही रहिए।
चलिए 2 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। शवासन स्थिति को छोड़ दीजिए। अपने आंखों को ओपन करके गर्दन सीधी, दोनों हाथों को शरीर के पास लीजिए, दोनों पैरों को पास में लीजिए। शयन स्थिति में मर्कटासन की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कीजिए। मर्कटासन बहुत सिंपल है, सिर्फ पैरों को घुटनों से फोल्ड किया, दोनों हाथों को शोल्डर के लाइन में सीधा रखो। यस, और अभी पैरों को लेफ्ट साइड में लेके जाइए, गर्दन राइट साइड में। परफेक्ट। गर्दन राइट साइड में, पैर लेफ्ट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए। मर्कटासन। जिन महिलाओं को पीरियड्स में काफी ज्यादा पेन होता है, उनके लिए मर्कटासन बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, खासकर लोअर बैक पेन। पेट की चर्बी कम करने के लिए नियमित रूप से मर्कटासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। काफी सिंपल आसन है, कोई भी आसानी से कर लेता है। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों में डिस्टेंस लीजिए। मकर आसन का दूसरा प्रकार कर रहे हैं। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेके सेम सेम क्रिया रिपीट कीजिए। पहले क्या हो रहा था, पहले दोनों पैरों के घुटने एक के ऊपर एक आ रहे थे। अभी क्या हो रहा है, अभी दोनों पैरों के घुटने एक के ऊपर एक नहीं आ रहे। गलत तरीके से जल्दी जल्दी नहीं करना है। गलत तरीके से और जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करने लगते हैं तो क्या होगा, नसें तन जाएगी, नसों में खिंचाव आ जाएगा, नसों का पेन शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई भी आसन करते वक्त अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे होना चाहिए। नहीं तो कई बार होता ये है कि शरीर एक्सरसाइज करता है पर मन कहीं और रहता है। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का बॉडी पेन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा एक्सरसाइज करते करते किसी की गर्दन में पेन होने लगा, किसी की कमर में पेन होने लगा, गर्दन में मोच आ गई, कमर में मोच आ गई, अकड़न महसूस हो जाती है शरीर में, एकदम से नसें खींच जाती है पैरों की। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो उसी के हैं। इसलिए शरीर पे ध्यान रखिए। जब हम मकरासन कर रहे हैं तो बॉडी का कौन सा अंग किस दिशा में जा रहा है, कौन सी एक्सरसाइज करने की वजह से शरीर के किस अंग को फायदा मिल रहा है। जैसे जैसे कि मकरासन कर रहे हैं तो पेट को फायदा मिल रहा है, कमर को फायदा मिल रहा है। ऐसे चलो रिलैक्स। ये तो काफी सिंपल था। श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। नेक्स्ट हम सर्वांग आसन करने वाले हैं। सर्वांग आसन जिन्हें नहीं पता वो स्क्रीन पे देखेंगे। बाकी साधकों को वॉल का सपोर्ट लेते हुए करना है। अगर आपको सर्वांग आसन विदाउट सपोर्ट नहीं पॉसिबल है तो चलिए दोनों पैरों को 90 डिग्री में लीजिए। 1
दोनों पैर 90 डिग्री में सीधे, पैरों को सिर की तरफ लेके जाऊंगा, कमर को ऊपर उठाना है, हाथों से कमर को सपोर्ट दीजिए, 2 ऐसे, हाथों से कमर को सपोर्ट दे दिया, 3, दोनों पैरों को कमर से सीधा किया, ये विपरीत करनी हो गया, ये सर्वांगासन नहीं होता। सर्वांगासन में शोल्डर से लेके पैर तक पूरा शरीर सीधा हो जाता है। अभी हम वो करने वाले हैं, 4, ये हो गया सर्वांगासन। पूरा शरीर एकदम सीधा, इसमें बोलना भी कठिन हो जाता है। नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखिए। आसन स्थिति में कम से कम 1 मिनट तक रुकना होता है, मिनिमम 1 मिनट। तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। आपको आसन स्थिति होल्ड करके रखना है। वेरी गुड, अश्विनी मैम ने कर लिया, प्रिया मैम ने भी कर लिया। चलिए, बाकी लोगों ने भी अच्छी कोशिश की है। अभी आसन छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आसन को छोड़ना, कमर को धीरे से जमीन पे रखना, बहुत जोर से नहीं। रिलैक्स, श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। इसका नेक्स्ट आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन अगर पॉसिबल नहीं होता है तो फिर आपको सेतु बंधासन आप कर सकते हो, जिनसे मत्स्यासन बिल्कुल नहीं होता, गर्दन में पेन है, गर्दन का स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है। पद्मासन लीजिए, फर्स्ट स्टेप पद्मासन है। पद्मासन भी नहीं हो रहा है, पैरों को सीधा रखो, कोई बात नहीं। पर पद्मासन अगर लिया है तो पैर नीचे जाने चाहिए, ऐसे पूरा शरीर एकदम सीधा। सेकंड स्टेप है, दोनों हाथ गर्दन के पास, तालू को जमीन पर रख दीजिए, 2, 3, अपने हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, पूर्ण मत्स्यासन, अपने मुंह को बंद रखना है, कम से कम 30 सेकंड रुकने की कोशिश। सर्वांगासन का उपासन मत्स्यासन, थायराइड की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है सर्वांगासन और मत्स्यासन करने से। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, थायराइड ग्लैंड का कार्य सुधारता है। आसन छोड़ने वाले हैं, हाथों का सपोर्ट गर्दन के पास दीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए, पद्मासन छोड़ दीजिए, 1, 2, रिलैक्स। अभी आप सभी सराव वर्ग के साधक हो तो आपको हर एक एक्सरसाइज आसानी से आ जाती है। जो नए साधक हैं उन्हें सावधानी पूर्वक करना है, नहीं आता है तो छोड़ देना। श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। नेक्स्ट आसन चक्रासन करने वाले हैं। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कीजिए, 1, दोनों हाथ अपने कानों के पास रख दीजिए, 2, पूरे शरीर को ऊपर उठाना है, 3, ऐसे चक्रासन। आसन छोड़ने वाले हैं, 1, 2, 3, रिलैक्स। 15 सेकंड भी रोक लेते हैं चक्रासन हम तो सफिशिएंट है।
नियमित रूप से 15-15 सेकंड, 30-30 सेकंड, 1-1 मिनट तक अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई चक्रासन की, तो जो बेली फैट का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होने में मदद मिलती है। मतलब सामने की पूरी चर्बी कम कर देता है चक्रासन। सालों लग जाते हैं परफेक्शन पाने के लिए, एक ही दिन में नहीं होगा। सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन से नहीं बढ़ती। अगर आप चाहते हो एक ही दिन में हमें सब आ जाए, तो बिल्कुल नहीं। योग करते वक्त लोगों को सालों लग जाते हैं परफेक्शन पाने के लिए, कोई आसन परफेक्ट करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए। चलिए अभी लेफ्ट साइड से टर्न हो जाइए, विपरीत शयन स्थिति में आ जाइए। 1 2 विपरीत शयन स्थिति पूर्ण। कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। तो कई बार लोग एक दिन योगाभ्यास करते, 4 दिन छुट्टी, एक दिन योगाभ्यास, 5 दिन छुट्टी। ऐसे नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से योगाभ्यास, आहार विहार। चलिए नेक्स्ट आसन धनुरासन करने वाले हैं। चीन को जमीन पर रखिए, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कीजिए, हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए। 2 माथा जमीन पर, सांस लेते हुए ऊपर आइए। 3 जितना आपसे पॉसिबल है आपको उतना ही करना है। धनुरासन, गर्दन ऊपर। इसमें कई प्रकार के वेरिएशन भी दिखाए जाते हैं। ऐसे भी किया जाता है कई बार, पर नए साधक के लिए ऐसा करना कठिन है। तो फिर नए साधक सिर्फ दोनों हाथों से पैरों को पकड़ के ऐसे करना, धनुरासन सिंपल वाला। चलिए आसन स्थिति को छोड़ दीजिए। 1 2 3 रिलैक्स। सुपरमैन पोज करेंगे, दोनों हाथ शरीर के ऊपर, दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिए। चलिए सुपरमैन की तरह ऊपर आइए। 1 ऐसे, पीछे से पैर ऊपर, आगे से दोनों हाथ, गर्दन ऊपर। थोड़ा टाइम रुकने की कोशिश। आसन छोड़िए। 2 मकरासन लीजिए। मकरासन 2 मिनट्स के लिए विश्रांति। मकरासन सबको पता है। दो मिनट्स के लिए मकरासन है, किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं। चलिए सावधान, मकरासन छोड़िए। 1 2 3 घुटनों पे आ जाइए। 1 2 घुटनों पे आना है आपको।
मार्जर क्रिया करेंगे। ठीक है, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में सेम डिस्टेंस रखिए। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी को नीचे पुश कीजिए। सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ पुश कीजिए। इसे स्लोली कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 to 7 टाइम्स होने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं। जिनका कंप्लीट हो चुका है वो वज्रासन में दोनों घुटनों में डिस्टेंस लेके शशांक आसन करेंगे। जिनका कंप्लीट हो चुका है वो वज्रासन में दोनों घुटनों में डिस्टेंस लेके शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन ऐसे किया जाता है, 1 2 फॉरवर्ड बेंडिंग, ऐसे माथा जमीन पर, शशांक आसन। एंजाइटी की प्रॉब्लम को कम करने में बहुत उपयोगी। जिनका बहुत ज्यादा वर्किंग होता है, खासकर कंप्यूटर पर, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है, इफेक्टिव है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेशीर है। डायबिटीज पेशेंट को भी इससे लाभ मिलता है। हेयर फॉल की समस्या सॉल्व होने में मदद मिलती है। अगर आप इस आसन में नेक्स्ट आसन करते हैं तो वो भी हेयर फॉल का है। नेक्स्ट आसन में बताता हूँ, आसन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आसन ऐसा होता है, देखिए अगर आप इस प्रकार से आ जाते हो, ठीक है, अपने हाथों से ऐसे पैरों को पकड़ लेते हो ऐसे, तो ये भी हेयर फॉल के लिए। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे हेयर फॉल के लिए, तो इसमें शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए होता है। ये तो मैं काफी बेसिक वाला करके दिखा रहा हूँ, इसमें एडवांस भी है। ऐसे ज्यादा वक्त तक रुकने के बाद बेनिफिट्स मिलता है। ऐसा नहीं कि कर लिया छोड़ दिया। योगासन में वैसा नहीं होता। योगासन में हर एक आसन में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, शरीर को स्थिर करना पड़ता है। चलिए अभी आप आसन छोड़ सकते हो। अभी हम बैकवर्ड बेंडिंग वाला कौन सा आसन करेंगे, उष्ट्रासन। ठीक है, उष्ट्रासन करना है। अगर आपसे उष्ट्रासन नहीं होगा तो क्या करोगे, दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखोगे, कमर को ऐसे आगे पुश करना है, सिर गर्दन ऐसे पीछे, जितना आपसे हो। अगर मेरे से इतना होता है इतना करूंगा, अगर इतना ही हो रहा है तो यही पे रुकना है। ठीक है, और अभी जिनसे उष्ट्रासन पॉसिबल है वो क्या करेंगे, वो राइट हैंड को राइट लेग पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग पे रखेंगे, उसके बाद गर्दन को ऐसे पीछे ढीला छोड़ देंगे। उष्ट्रासन। इसमें एडवांस भी है, सिर्फ देख लेना, करना नहीं है आपको। ये एडवांस हो गया।
ये जो मैंने अभी किया है इसे सुप्त वज्रासन बोलते हैं। हम क्या करते हैं वज्रासन में नीचे के जो पैर होते हैं, नीचे के जो पंजे होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद ऐसे सो जाते हैं पीछे, तो इसे सुप्त वज्रासन बोला जाता है। खासकर जिन्हें घुटने की प्रॉब्लम होती है उनको यह आसन नहीं करना होता। ठीक है, कोशिश कीजिए अगर आपसे होता है तो। कैसे करना है, सिंपल है। वज्रासन लिया, वज्रासन में राइट लेग को बाहर निकाल लिया, लेफ्ट लेग को बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, ऐसे एल्बो पे आना है। ठीक है, यहां से आगे नहीं हो रहा है तो यहीं पे रुकिए, ऐसा यहीं पे रुकना है अगर आपसे आगे नहीं होता है तो। और अगर आगे पॉसिबल है तो क्या करोगे, ऐसे पीठ को जमीन पे रख दो, बस हो गया। दोनों हाथ इंटरलॉक करके ऊपर। काफी आसान है। और स्टिफनेस, शरीर में स्टिफनेस है तो नहीं होगा। फिर भी काफी लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। समर परिहार मैम आपने भी कर लिया, बहुत जबरदस्त। मैम का तो वेट काफी ज्यादा है इसलिए मुझे नहीं लगा था कर पाएंगे। चलिए अभी धीरे से छोड़िए फिर आसन। धीरे धीरे आसन छोड़िए। रिलैक्स, वज्रासन छोड़ दीजिए। कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों बाकी आसन हम कल करेंगे। अभी हमारा प्राणायाम का टाइम हो गया। काफी सारे आसन हैं जो वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कल हम वेट लॉस के स्पेशल आसन देखेंगे। कल सबको प्रेजेंट रहना है। अभी हम प्राणायाम के लिए कोई भी एक आसन लेंगे, पद्मासन या फिर सुखासन जो आपसे पॉसिबल है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कल भी मैंने सिखाया था। चलिए कीजिए, 5 बार करना है। सांस लेते हुए ऐसे ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे, ऐसे 5 बार करना है। ऐसे आपको बीपी की समस्या है, स्लोली कीजिए, कोई बात नहीं। 5 बार करने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हो। अपने आंखों को बंद रखो, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए। कपालभाति क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे। कपालभाति क्रिया शुरू कीजिए। कपालभाति में पेट को स्ट्रोक देना है इस तरह से। पीरियड्स में अगर पेन होता है तो कपालभाति क्रिया नहीं करनी है। पीरियड्स में सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, जिससे हार्मोन बैलेंस होने लगता है और थकान नहीं ज्यादा महसूस होती। बीच में अगर किसी को भी थकान महसूस होती है तो वो थोड़ा रुक सकते हैं। एक लंबी सांस लेना, सांस को बाहर छोड़ना, फिर से एक बार कपालभाति शुरू कर देना। कपालभाति करते वक्त अपना पूरा ध्यान नाभि केंद्र पे रखना।
कपालभाति क्रिया को रोकिए, एक लंबी सांस को अंदर लीजिए, धीरे से सांस को बाहर छोड़िए, फिर से एक लंबी सांस को अंदर लीजिए, चेस्ट को एक्सपांड कीजिए, सांस को अंदर लेने पर थोड़ा टाइम तक रोक के रखना होता है, उसके बाद धीरे 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 बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा लीजिए, विष्णु मुद्रा। राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट साइड से डीप इनहेल, राइट साइड से डीप एक्सेल, राइट साइड से डीप इनहेल और लेफ्ट साइड से डीप एक्सेल कीजिए। लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़िए, हाथ नीचे रख दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उसके बाद फिर से आपको रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर पूर्ण रूप से रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए। गर्दन में अगर पेन हो रहा है तो गर्दन को लेफ्ट या राइट साइड घुमाइए, गर्दन का पेन कम कर दीजिए। चेहरे पे स्मित हास्य। एक बार लंबी सांस लीजिए,
सांस को बाहर छोड़ते वक्त मन में चलने वाले सारे विचारों को कम कर दीजिए, बाहर डाल दीजिए। शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर डाल दीजिए। रिलैक्स। चेहरे पे स्मित हास्य। तनाव रहित शरीर, विचार रहित मन। पॉजिटिव अफर्मेशन जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, शरीर का उत्साह बढ़ जाए। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर और मन निरोगी है। आई एम हैप्पी। मैं आनंदी हूँ। मैं निडर हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसे मन ही मन में आपको पॉजिटिव अफर्मेशन को रिपीट करना है। आपके कुछ अलग अफर्मेशन हो सकते हैं जिससे आपके शरीर की अंदर की पॉजिटिविटी बढ़े। मैं शांत स्वभाव, प्योर आत्मा हूँ। इसी के साथ अपने इष्ट देवता का स्मरण कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, किसी के जीवन में दुख ना आए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, हाथों में एनर्जी क्रिएट कीजिए। अपने आंखों को देते हुए थोड़ा टाइम रुकने के बाद धीरे धीरे अपने आंखों को ओपन करते जाइए। पद्मासन छोड़ दीजिए। 1 2 पैरों की मूवमेंट, दोनों पैरों की मूवमेंट कीजिए। बटरफ्लाई, वेट लॉस में जिनका ज्यादा वेट होता है उनका ज्यादा वेट लॉस होता है, ठीक है। जिनका वेट कम रहता है, मतलब 60-62, उनका वेट लॉस ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें थोड़ी मेहनत लेनी पड़ती। अभी हमारे परिवार में उनका 132 था, 132 से 120
फास्ट हो गया शुरुआत में, 30 ही दिन में 10 से 12 केजी। पर अगर दूसरा कोई 60 केजी वाला ऐसे एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा भी 10 केजी फास्ट हो जाए, तो ऐसे नहीं रहता, ठीक है? क्योंकि वेट कम होना मतलब क्या है? शरीर के अंदर का हमारा ही कुछ हिस्सा है वो जो कम होने वाला है, ठीक है? एकदम से शरीर क्या है, ऐसे कपड़े की तरह ढीली थोड़ी पड़ जाने वाली, ठीक है? शरीर अपने अंदर की चर्बी को धीरे-धीरे बर्न करता है। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कंसिस्टेंसी रखो। क्योंकि आप बाद में योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर अपने अंदर का जो एक्स्ट्रा फैट होता है, वो कम करने में हमें आसानी होती है, ठीक है? अभी अभी हम जो कर रहे हैं बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई करने से क्या होगा? बटरफ्लाई करने से थाइस फैट कम होता है, यहाँ, ठीक है? यहाँ की किसी की प्रॉब्लम है, थाइस की प्रॉब्लम होती है अगर किसी को, खासकर महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी के लिए इससे बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं। ऐसे आसन तो एक ही होता है, पर उसके बेनिफिट्स अलग-अलग होते हैं, ठीक है? आज फास्टिंग है काफ़ी लोगों का, तो फास्टिंग के लिए डाइट तो सबको पता है, फास्टिंग में हम सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं। अगर किसी को फ्रूट्स भी अलाउ नहीं है, तो सिर्फ नींबू पानी, नहीं तो कुछ तो निर्जला फास्टिंग करते हैं। निर्जला फास्टिंग तो एकदम बेस्ट, पर आदत है तो ही करना। बाकी जो खिचड़ी वगैरह खाते हैं, साबूदाना खिचड़ी वगैरह, तो वो अवॉइड कीजिए, ठीक है? साबूदाना खिचड़ी अवॉइड कीजिए। तली हुई चीज़ें, वेफर्स वगैरह हो गया, तो वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है? जिनका फास्टिंग वगैरह है, उन्हें सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे फास्टिंग करनी है। चलिए अभी रुक जाएँगे, दंड स्थिति में आ जाइए, खड़े हो जाइए। 1, 2, 3, 4, ताड़ासन खींचिए, दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच, रिलैक्स, वर्ग विराम, हरिओम। कल ठीक टाइम पे क्लास रहेगा। कल हम और दूसरे आसन देखेंगे जिसमें वेट लॉस के लिए मदद हो।